अगर आप बैंक में पैसे जमा करवाने का सोच रहे हैं, ये वीडियो आपके माइंड को चेंज कर देगी। आज की वीडियो में बहुत सारे ऐसे सवालों को डिस्कस करूंगा जो आम आदमी के जहन में नहीं आते, लेकिन हमें से बैंक पैसे लेकर अपने असासे बनाए जा रहे हैं, मिलियंस का प्रॉफिट कमा रहे हैं, हम गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। चाहे हमारे लाखों रुपए बैंक में मौजूद हों, लेकिन हम गुजरते वक्त के साथ पहले से ज्यादा गरीब होते जाते हैं। ये फॉर्मूला क्या है, इसके अंदर सीक्रेट क्या है, जानने के लिए चलिए मेरे साथ वीडियो की डिटेल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके अपने चैनल असासा जोन पे खुशामदीद और शहबाज अहमद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कभी आपने सोचा कि ये जो हमारे पास बैंक्स की इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इनका रेंट कहाँ से आता है? वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ टाई शाई लगा के काम कर रहे होते हैं, उनकी सैलरीज कहाँ पे आती हैं? आप किसी भी जगह पे चले जाएं, आपको सबसे ज़्यादा गर्मियों में ठंडक बैंक में महसूस होगी। वहाँ पे बिजली के बिल कौन अदा करता है? अगर आप बैंक में जाते हो, वहाँ से लोन लेते हो, तो बैंक आपको लाखों करोड़ों का लोन कहाँ से देता है? गाड़ी लेनी हो तो बैंक वाले आपके पीछे भागते हैं। बैंक के पास गाड़ी का लोन देने के लिए इतने पैसे कहाँ से आते हैं? अगर आपके पास सोना है, आप सोना लेके बैंक जाते हो, बैंक वाले फौरन आपको उसका भी लोन दे देते हैं। कहाँ से देते हैं? कभी आपने सोचा? इन सारे सवालों का एक ही जवाब है कि वो आपके पैसों से देते हैं। जी हाँ, बैंक चलता ही आपके पैसों से है। और हमें ये लगता है कि बैंक को तो अमीर लोग चला रहे हैं। ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। बैंक को अमीर लोग नहीं चलाते, बैंक को गरीब लोग चलाते हैं। और आपको क्या लगता है, बैंक में पैसे रखने से हम अमीर होते हैं? बिल्कुल नहीं। बैंक में पैसे रखने से आप गरीब नहीं होते, बल्कि गरीब से गरीब तर होते हैं। कैसे? आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। फर्ज कीजिए आपने बैंक में आज 1,00,000 रुपया रखा। 1,00,000 रुपया आपने बैंक में जमा करवा दिया। जमा करवाने के बाद जरा उसको 1 साल गुजरने दें, फिर सोचिएगा, फिर उसी 1,00,000 रुपये को विड्रॉ करवाइएगा, कोई भी चीज खरीद लीजिएगा। जरा सोचिए, 1 साल पहले 1,00,000 रुपए की जो चीज आ रही थी, क्या 1 साल बाद भी वो आती है? जी नहीं, हमेशा वो चीज महंगी होती है, जबकि बैंक में आपका पैसा उतना ही रहता है। अगर 1 साल पहले आपकी कोई चीज 600 रुपए की थी या 1,000 रुपए की थी, तो साल गुजरने के बाद 1,000 रुपए की चीज 1,200 की हो चुकी होती है, 600 रुपए की 700 रुपए की हो चुकी होती है। 1 साल पहले 1,00,000 रुपए वाली चीज अगले साल 1,05,000 या 10,000 रुपये तक पहुंच चुकी होती है। अगर आपको समझ नहीं आता तो छोटी सी एग्जांपल ले लीजिए। आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे जाइए, उनके पास जाके पूछिएगा, भैया ये जो 1.5 टन का एसी है, 1 साल पहले कितनी प्राइस थी और आज कितनी प्राइस है? वो जान के आपको अच्छे से पता चलेगा कि बैंक वाले किस तरह आपकी अच्छी सी मालिश करते हैं। पैसा भी आपका होता है, लाइन में लग के वहां पे पैसा जमा करवाते हो, और उसी पैसे से बैंक लोगों पे राज कर रहा होता है। आपके पैसे से बैंक उनको सैलरीज देता है, आपके पैसे से बैंक रेंट देता है, आपके पैसे से बैंक अपने बिजली के बिल अदा करता है। और हम बड़े खुशी खुशी बैठे होते हैं कि तेरे भाई के बैंक में बहुत पैसा मौजूद है। आपका पैसा मौजूद नहीं होता, आपके पैसे से बैंक कारोबार कर रहा होता है। जानते हैं उनका कारोबार किस लेवल का है? छोटी सी एक बात आपको बता देता हूं। जरा बैंक में जाइए, उनसे कहिएगा, भैया जरा मुझे लोन दीजिएगा, और कर्जा लेने के बाद बैंक आपको बताएगा कि जनाब ये आप ले जाइए, लेकिन 1 साल बाद आपको 1,00,000 का 1,10,000 देना होगा। जी हाँ, 1 साल बाद आपने 1,00,000 की बजाय 1,10,000 देना है। ये एग्जाम्पल दे रहा हूं। बैंक की सूद की शरह इससे कहीं ज्यादा होती है।
और जब आप अपना ₹1,00,000 जमा करवाते हो कि आप मेरा ₹1,00,000 रख लो और मुझे इस पे प्रॉफिट दे दो, तो बैंक आपको इतना सा प्रॉफिट देता है। जब बैंक आपसे सूद लेता है तो वो इतना लेता है, जब आपको प्रॉफिट देता है तो इतना देता है। पैसा भी आपका, लेकिन बैंक अपने पास रखने के बाद उसको इस तरह से यूज करता है कि आपको समझ ही नहीं आती। आप अपने पैसों से उन्हीं के हाथों बेवकूफ बनते चले जाते हैं। और तीसरी बात जो मैंने आपसे कही कि बैंक को गरीब लोग चला रहे होते हैं, अमीर लोग नहीं चलाते। जी हाँ, आप देखिएगा ना, जितनी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी हैं किसी गरीब की होती हैं, जितनी गाड़ियां हैं गरीब की होती हैं। जी नहीं, अमीर लोग बैंक में रखने की बजाय कमर्शियल प्लॉट्स लेते हैं, कमर्शियल शॉप्स लेते हैं, कमर्शियल बिल्डिंग लेते हैं, गाड़ियां लेते हैं और इन्हीं चीज़ों को वो एज ए पैसिव इनकम के तौर पे यूज़ करते हैं। गाड़ी लेते हैं तो उनको रेंट पे देते हैं, मकान लेते हैं उसको रेंट पे देते हैं, शॉप लेते हैं उसको रेंट पे देते हैं, बिल्डिंग लेते हैं उसको रेंट पे देते हैं। हम क्या करेंगे? हमारे पास 50 लाख होगा, हम फौरन से बैंक में रखेंगे। किसी समझदार के पास 50 लाख होगा, वो उससे कोई ना कोई शॉप खरीदेगा। शॉप खरीदने के बाद जब 1 साल गुजरता है, वही 50 लाख की शॉप 55 या 60 लाख की हो चुकी होती है और फिर उसी शॉप से वो मंथली रेंट भी ले रहा होता है। जबकि हम इसी बात पे खुश हैं कि तेरे भाई के पैसे बैंक में पड़े हैं। बैंक में कभी पैसे मत रखिएगा। बैंक में पैसा आपका डी वैल्यू होता है, बैंक में आपके पैसे कम होते हैं। और दूसरी बात, आज की डेट तक बैंक आपसे पैसे देते वक्त और लेते वक्त भी चार्जेस वसूल करता है, चाहे वो माइनर से भी क्यों ना हो। इसलिए दोस्तों, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा कमाना मुश्किल नहीं होता, पैसे को मैनेज करना मुश्किल होता है, पैसे को यूज करना मुश्किल होता है। हमेशा जब भी आपके पास पैसा आए, जरूरी नहीं ₹1,00,000 आए, जितने भी आए उनसे एसेट्स बनाइए, उनसे कुछ ऐसी चीजें खरीदिए जो वक्त के साथ साथ महंगी होती जाएं, ताकि महंगाई जितनी भी हो जाए आपका पैसा डी वैल्यू ना हो और आप उस पैसे से कम ज्यादा नहीं उतनी की चीजें तो खरीद सके ना। एग्जाम्पल ये देता हूं, आप फर्ज कीजिए ₹1,00,000 के डॉलर ही ले लेते हो यार, 1 साल बाद जब आप डॉलर को चेंज करवाओगे तो कम से कम इतने पैसे तो मिल जाएंगे ना कि जो चीज़ें 1 साल पहले उतने की आती थी 1 साल बाद भी उतने की ही आएंगी। आप गरीब रहेंगे, गरीब तर नहीं होंगे। कैसी लगी वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की।